Today we'll see this WH question word. What are the WH questions words? There are certain words that have, we can see, starting with WH. One is WH, that means another is what, why, where, when, who, whom. These all are starting with WH. ये क्या है? WH से ही स्टार्ट होता है, तो इसी को कहा जाता है WH क्वेश्चन वर्ड. डू यू अंडरस्टैंड? सो ये किस में इस्तेमाल किया जाता है? जब कुछ किसी चीज को पूछा जाता है तो उसी समय इसको इस्तेमाल किया जाता है. सो इसी को हम जानते हैं कि ये इसका मीनिंग क्या है. व्हाट मीन्स, किसी चीज को हम पूछने के लिए, कुछ प्रश्न करने के लिए जब हम उसको यूज करते हैं, जो यूज करते हैं वर्ड है वो है ये सारे दिखते हैं. ठीक है? जस्ट लाइक व्हाट मीन्स इन हिंदी क्या? यस, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू विल यूज दिस, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वर्ड? व्हाट इज योर नेम? ओके, what are you doing? What is your village name? You know, so these all questions comes under this WH. Okay, so next is the why. Why means, why मतलब हाँ, रेस्पॉन्ड सब लोग जोर से बोले, क्यों? ओके, देन वेयर. क्यों मीन्स ये भी एक क्वेश्चन वर्ड है. अब क्यों किसी को पूछते हैं, क्यों जा रहे हो, क्यों सो रहे हो, क्यों कर रहे हो. सो दिस ऑल थिंग्स दैट वी कैन सी. फॉर एग्जाम्पल, slowly we can learn this all those things. Okay, but and another is WH where means kaha. This is also question mark. And when means कब या जब, दोनों भी, कब एंड जब भी हो सकता है. दिस इज ऑल्सो. एंड हु मीन्स कौन. दिस इज ऑल्सो क्वेश्चन वर्ड. एंड whom मीन्स किसको. This is also question. So all together, when we used to ask someone something, जब हम किसी को किसी चीज के बारे में या एक प्रश्न पूछने के लिए कोशिश करेंगे और चाहेंगे, so on that time that we can use this principle or this क्वेश्चन WH क्वेश्चन वर्ड्स. समझ में आया? हम किसी प्रकार से किसी चीज के लिए और एक प्रश्न किसी को भी पूछा जाएगा तो उसी समय हम ये सारे चीजों को इस्तेमाल करते हैं. समझ में आया? अभी इसका यूज आप जान सकते हैं. सो वन बाय वन वी कैन यूज दिस. यू राइट नाउ इट दिस ऑल थिंग्स, यू नोट इट डाउन. एंड अनदर इज ऑल्सो हाउ. This is also one. How मतलब कैसे या कैसा. ठीक है? This is also. And write it now. You put your date also, today's date. What happening? 6, 5 and 25. Okay, one by one we can write and we can see the examples of this. Okay, now you sometimes you respond. Okay, respond करना है. ठीक है? अब बोलना है. मैं पूछ रहा हूं यदि यस सर,
नो सर, ओके, ये सब आपको जवाब देना है, ठीक है, हाँ, इसको जवाब देते रहना है। ओके, यू लेट्स राइट सम example of this what, okay, 1 2 example we can write, then you can understand that how it is work और कैसे ये होते हैं, ठीक है। what, so what, in what situation we use, okay, then now look at what. Let's write some example sentences. What you can write? You tell me one sentence. As I told you, what is your name? The number one example is what is your name? What is your name? Then question mark. So we have to do is one thing. एक चीज को हमको हमेशा याद रखना है, जब कभी भी WH के स्टार्ट व्हाट जब आ जाता है, सो दैट एंड्स विथ अ क्वेश्चन मार्क। क्या चीज से खत्म होता है सेंटेंस? क्वेश्चन मार्क, डेफिनेट इसको लगाना है क्वेश्चन मार्क। अगर ये क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, द सेंटेंस विल कंसिडर एज अ इनकम्प्लीट सेंटेंस। समझ में? मतलब इसी सेंटेंस को इतना समझ में आएगा कि ये पूरे के पूरे सेंटेंस नहीं हुआ है। यू अंडरस्टैंड? सो दैट्स व्हाई वी हैव टू माइंड इट दैट एंड वी हैव टू रिमेंबर दैट टू पुट द क्वेश्चन मार्क एंड ऑफ द एवरी सेंटेंस। समझ में है? ठीक है, हर एक सेंटेंस में ये है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट नाउ, और आप लिख सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट are you doing, what are you doing। ये हम father, what is your father, है कि नहीं? ठीक है, कॉमनली इसको समझो, और व्हाट से आपको सेंटेंस बनाने के लिए बिल्कुल नहीं झिझकना है। समझ में आ रहा? फटाफट कोई अगर पूछेगा चलो व्हाट से सेंटेंस बनाओ, पट से करना है। कितना है? वेरी सिंपल। व्हाट इज दिस, इसको पूछो आप, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस लिखो इसको, अगर नहीं लिखा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, बस दिस दैट लगा कर भी कर सकते थे। व्हाट इज दैट एंड व्हाट इज देयर, व्हाट इज देयर, वहां क्या है, what is there। what do you think, what do you think, think मतलब, हाँ, मतलब ये सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? what do you think, think का मैं think कर दिया, think, that means इसका मतलब what do you think मतलब आप क्या सोच रहे हो, आप लिखो इसको, आप क्या सोचते हो। और what is there मतलब वहां क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हाट इज दैट, वो क्या है, व्हाट इज देयर, वहां क्या है, यहां क्या है, ये सब, व्हाट इज हियर। सो ऑल दिस थिंग्स, मेनी क्वेश्चंस वर्ड यू कैन राइट, अपने से आप बहुत कुछ इसमें लिख सकते हैं। ओके, सो इसमें आपको कोई एकदम बिल्कुल टोटली इसमें क्या नहीं होना है, डाउट नहीं होना है, बना सकते हो। सो वर्ड का आपको समझ में आया, ऑल ओवर पूरा समझ में आया, क्लियर है आपको? विभव ना। नेक्स्ट वर्ड चले, नेक्स्ट वर्ड, इसी को हो गया ना, वाई लिखो,
वाई, WHY। वाई मतलब क्यों। ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम पूछते हैं, लोगों को क्वेश्चन करेंगे क्यों, वाई। ओके, कहने का मतलब है यहाँ पे किसी को भी और भी पूछना क्यों करके जब हम पूछते हैं तो इसी का वर्ड को इस्तेमाल करते हैं। लेट्स राइट सम एग्जाम्पल। हियर इज एग्जाम्पल, वाई why do you eat, why do you eat मतलब आप क्यों खाते हो। why do you eat, eat मतलब आप क्यों खाते हो, आप क्यों खाते हैं। why do you go, why do you, अभी देखो ये इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। why are you laughing, why are you why are you laughing की जगह पे टॉकिंग कर देता है। why are you talking। अब इसको देखो, इसको ध्यान देना है। कुछ जगह में आप ये देखो, ये why के साथ do, y के साथ क्या है, do आता है, आर आता है, do आता है, तो इसी को थोड़ा सा ध्यान देना है। why do you eat, आप जब सिंगुलर किया जाता है do और प्लूरल में आप ये करते हो why are you talking, मतलब आपको प्लूरल में कहा जाता है why are you talking, आर उसमें इस्तेमाल करें। इजाम आर का याद है ना, कल मैंने सिखाया था। तो इसमें आर कभी आप जानते हैं यू क्या है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल। हाँ, ये दोनों भी, ये एक सिंगुलर है ना, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी है, ठीक है। यू तो जब कभी भी ऐसे इस्तेमाल किया जाता है इसी को भी यूज किया जा सकता है, समझ में। यू जो है सिंगुलर भी होता है, यू मतलब किसी एक को भी कहा जाता है और यू मतलब आप चारों को भी कहा जा सकता है। सो व्हेन वी यूज दिस वर्ड सो इन दिस वे वी कैन यूज डू के साथ। और कोई एग्जाम्पल बताओ, सुनाओ सुनाओ एग्जाम्पल कोई, come on। why are you sit, sad, huh, yes, this is also a good word। why are you sad, sad मतलब दुखी, आप क्यों दुखी हो, उदास हो, आप क्यों उदास हो। why are you sad, why are you going, why are you sitting, why are you laughing, why are you crying, आप अकेले को पूछने के लिए भी एक आईएनजी फॉर्म में नहीं, ऐसे में why do you cry ऐसे होता है, why do you cry। और एक इसको ध्यान देना, आर जब लगता है ओके तब इसमें ज्यादा से ज्यादा आईएनजी फॉर्म आएगा, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगा। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। चलो राइट सम एग्जाम्पल हियर। क्राई, CRY, क्राई। देखो why do you cry, so now you write your examples here एकदम अच्छे एग्जाम, इसी को छोड़ के बनाओ, ठीक है। बिल्कुल बोर्ड में जब मैं लिखता था एकदम एक टॉकिंग, TAL
एकदम। और कभी कभी हम लोग का हैंड राइटिंग कैसे जाता था, द हिमालय माउंटेन इज ऐसे जाता था, कैसे रॉकेट उड़ने जैसे। क्यों? जब उसको धीरे धीरे मैंने भी बहुत सारे कॉपी में हैंड राइटिंग लिखा, मेरा मेरा भी बहुत ही बेकार हैंड राइटिंग था शुरू में, है ना। और उसको धीरे 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 उसको लिखना शुरू किया मैंने, है ना, तब उसमें हो गया। और जैसे यहाँ पर एक है वेर, ओके, WHERE, वेर। वेर मीन्स कहाँ, ऐसे होता है, ऐसे लिखते हैं कहाँ, चंद्र बिंदु की मात्रा आएगा कहाँ, हाँ में, हाँ, कहाँ, राइट। कहाँ, कहाँ मतलब कुछ जगह को पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कुछ जगह को पूछा जा रहा है। कहाँ मतलब एक प्लेस। हियर द वेयर, व्हेन वी आस्क, वी वांट टू नो द प्लेस, इसको कहा जाता है। वी वांट टू नो द प्लेस, दैट्स व्हाई वी कैन आस्क वेयर। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द एग्जाम्पल? चलो एग्जाम्पल लिखो, बताते जाओ एग्जाम्पल क्या होगा। Where do you live? Where do you live? मतलब हिंदी में क्या है, तुम कहाँ रहते हो या आप कहाँ रहते हो। Where do you go? Where do you go? आप कहाँ जाते हो। Where is your book? Where is your book? Where is your book? आपका बुक कहाँ है। Where are you going? Where are you going? Where are you going? आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो। ओके। Where is market? Where is market? Where is post office? Where is post office? Where is police station? Where is police station? Okay, this is all. Now for example, you write yourself like a 5 sentence, 5 सेंटेंस लगभग आप खुद से लिखो। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? व्हेन। चलो, व्हेन मतलब यहाँ पर कब होता है और जब भी होता है, कब एंड जब।
चलो स्टार्ट करो लिखना, एक्सरसाइज कुछ करो, फॉर एग्जाम्पल या एक्सरसाइज। when when थोड़ा सा ये लंबा होगा, when do you go to sleep? आप कब सोने जाते हो, मतलब आप कब सोते हो, और आप कब जगते हो, when do you get up? आप कब जागते हो। when does your school start? when does your school start? when do you go? when do you go? when do you हाँ चलो ये when do you celebrate Republic Day? Correct. And next is your, आप खुद से अभी प्रैक्टिस करेंगे, when लिखो, when and you write your sentence, at least 5 sentence. This is your work, this is your work, this is your work, this is your work. Then you write it. अब अपने से सेंटेंस बनाओ और यू पुट द क्वेश्चन मार्क। नहीं, इसको नहीं बताऊंगा मैं। एकदम नीट एंड क्लीन लिखेंगे ना। नंबर 4 when, very good, okay. The next one we are going to see, that is इसके बाद क्या है, what is the next word? Who. This is who, WHO, who means कौन। come on, write your कौन, who, okay. It is a very, who मतलब these questions will ask when you want to know the person, किसी को, व्यक्ति को जानने के लिए who, इसी को हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि who is the father of
our nation. Who is that? Who are you? एकदम स्मॉल सेंटेंस है. फॉर एग्जाम्पल क्या है? हु आर यू? हु आर यू? हु आर यू मतलब आप कौन हो? आप कौन हो? इसी को भी याद रखो, ठीक है? हु आर यू, आप कौन हो? हु इज योर इंग्लिश टीचर? हु इज योर इंग्लिश टीचर? और बताते जाओ. हु इज द फादर ऑफ our nation? Who is the father of constitution? ये भी हो सकता है. Who is the father of constitution? Constitution. Who is there? Who is your class teacher? And 5 sentence you can write yourself now. Who, this is your homework. Who uh, who and who. Okay. Next word is whom. क्या पढ़ते हैं इसको? किसको, किसका, ये होता है, ठीक है? किसकी, ये सब इसमें आता है. एग्जाम्पल. whom do you go? आप किसके पास जाओगे? ओके. whom do you go? आप किसके पास जाओगे? ओके. ये सेंटेंस बहुत कम सेंटेंस बनता है whom से. इसको ध्यान से बनाना है, ठीक है?
Okay, likewise you make some sentence. Whom, whom, 5 sentence you write yourself. Okay, means how. कैसे. So very simple example we can write here. How ka, how are you, how are you, how are you, then question mark. How is your health, how is your health, then question mark. How, how do you, how do you go to school, how do you go to school. How do you, how do you use your notebook, etc. So now you can write yourself 3-4 sentence. How and how. Don't forget to put the last question mark. तो क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए भूलना नहीं है लास्ट सेंटेंस, जैसे मैंने आपको बोला.
कंप्लीट, अब इतना। सो ऑल टुगेदर नाउ योर होमवर्क इज, अब इधर ध्यान से सुनो, लिख लिया अब सब पूरा, लिखा गया ये, यू हैव रिटन, लिखिए, बाकी है और, हाँ लिखो, कौन सा लिख रहे, ये वाला, इसको बाद में लिख लेना, यहाँ तक तो लिख लियो ना, यहाँ तक हो गया ना। सो अभी आपको होमवर्क कितना है, ये जितना भी आप सीखे हो इसको लर्न करना है, पूरा घर में इसी को फिर से रिपीट करना है, और इसमें आके और फिर से मैं पूछ सकता हूँ, लर्न